अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोहराब बरकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत में इस वक्त आग लगी हुई है। दिल्ली का जो भारत का दारुल हुकूमत है, उसके सारे रास्ते बंद हैं और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। भारत ने आज से 2 माह पहले किसानों के हवाले से 3 बिल पास किए अपने लोअर हाउस में और उन बिलों की मंजूरी हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था शायद साउथ एशिया के या इस खित्ते के किसी भी मुल्क के हवाले से। भारत में किसान सड़कों पर आ गए। भारत में किसानों ने, खासकर सिख बरादरी ने, पूरी दुनिया में एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। पूरी दुनिया किसानों के साथ खड़ी हो गई। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने किसानों के हक में बयानात दिए। अब हुआ यह है कि भारत ने 3 बिल्स पास किए। मैं आपको बिल बता देता हूं कि वो बिल्स क्या थे और थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि उनकी नोयत क्या थी। अगर आप हमें कमेंट्स में कहेंगे तो हम हर बिल के ऊपर सेपरेटली एक एक व्लॉग जरूर शूट करेंगे। भारत ने जी सबसे पहला जो बिल पास किया कि भारत, उससे पहले ये समझे, सारा सिस्टम समझे कि भारत के अंदर होता क्या था। इससे पहले भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर शोबा था, जो किसानों का शोबा था, उसे एपीएमसी कंट्रोल करती थी। यानी ये एक भारत ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बनाई थी जो कि 7000 कमेटीज पर मुश्तमिल थी और ये भारत के अंदर जितनी फसल प्रोड्यूस होती थी उस सबको रेगुलेट करते थे। यानी इनके पास सारा डेटा होता था। ये एक प्राइस पोर्ट डिसाइड करते थे और 23 क्रॉप्स ऐसी थी भारत के अंदर जिनकी प्राइस हुकूमती सतह पर डिसाइड की जाती थी और उसी प्राइस पर जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो फर्म्स हैं, आकर उनसे उनकी क्रॉप्स, उनका जो जखीरा था वो खरीदती थी। अब ऐसा नहीं है, इन लॉज के बाद ऐसा नहीं है। यानी कि पहला जो लॉ पास हुआ, पहला बिल जो पास हुआ वो ये है कि जो भारत के किसान हैं वो इन जो एपीएमसीज हैं, जो 7,000 के करीब हैं, इनसे बाहर अपने क्रॉप्स किसी को भी बेच सकते हैं अपनी मन मर्जी से। ये पहला बिल पास हुआ। ये देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि किसानों के पास शायद एक फ्रीडम आ गया, उनके हाथ खुल गए, जहां पर मर्जी चाहे अपनी क्रॉप जाकर फरोख्त करें। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इस बिल के पास होने से भारत जो रेगुलेट करती थी अपने फार्मिंग को, अपने एग्रीकल्चर को, वो रेगुलराइजेशन अब हट गई है और अब प्राइवेट फर्म डिसाइड करेगी कि किस कीमत पर अपने मुफादात के तहफ्फुज के लिए उन्होंने वो क्रॉप्स उनसे खरीदनी है और कितना स्टॉक उनसे खरीदना है। दिस इज व्हाट अ प्राइवेट फर्म, प्राइवेट बिजनेसमैन खुद जाकर अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा। दूसरा जो लॉ पास हुआ है कि जो किसान है या जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के जो चलाने वाले किसान हैं और जो उनके पास जमीन है, वो किसी भी फर्म के पास, किसी भी प्राइवेट फर्म के साथ अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो उस कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा होगा उसकी कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है। यानी चूंकि रियासत का इससे अमल दखल खत्म हो गया है तो इसलिए रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी किसान अपनी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी फर्म के साथ कर सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि भारत में जो 85% किसान हैं वो, उनके पास जमीन बहुत कम है। वो 2 हेक्टर से भी कम उनके पास जमीन है। यानी वो बहुत छोटी तादाद में, छोटी क्वांटिटी में वो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, उसका बीज प्रोड्यूस करते हैं और उसी से उनका खानदान, उनका सारा साल चलता है। जब वो प्राइवेटली किसी भी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो प्राइवेट फर्म करेगी नहीं जब तक प्राइवेट फर्म की मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए उनके लिए खतरा यह है कि वो किसके पास जाएंगे और वो कब तक यानी प्राइवेट फर्म्स की इजारादारी को बर्दाश्त करते जाएंगे। तीसरा बिल जो पास हुआ वो ये हुआ कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो कभी भी जखीरा अंदोजी कर सकती हैं और हुकूमत उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। अब ये इंतहाई खतरनाक नौयत का है क्योंकि प्राइवेट फर्म किसी भी किसान से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेगी और उसके बाद होल्डिंग करेगी। यानी कम कीमत पर सामान ज्यादा कीमत पर फरोख्त करेगी और उसकी कोई रेगुलराइजेशन नहीं होगी। अब जो एपीएमसी है, यानी जो एक रेगुलेटर है, एक कमेटी है जो कि सारी एग्रीकल्चर को करती थी, उनको रेगुलराइज करती थी, वो खत्म होने से उसके अंदर लाखों लोगों की जॉब चली गई हैं। लाखों लोग जो सामान ढोते थे, जो बोरी ढोते थे, जो लोडिंग करते थे, अनलोडिंग करते थे, वो सारा कुछ खत्म हो गया। ये तीनों बिल्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि इससे भारत में इस वक्त आग लगी हुई है और भारतीय हुकूमत इस कदर प्रेशर में है कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को यह कहना पड़ा कि हो सकता है कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, यानी कोई स्ट्राइक करे, एक बेईमाना स्ट्राइक करे और उसे अपने मीडिया, जो कि 823 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं,
उनके थ्रू इस तरह का हंगामा बर्पा करे कि भारत के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो आग लगी हुई है खासकर दारुल हुकूमत में, उससे किसी तरह से तवज्जो हटे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।